हेलो गाइज, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया था फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को और हमने अपना डेटा सेव किया था। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि हम जब डेटा इस कंपोनेंट पे जब भी आते हैं, फिर इस एप्लीकेशन पे जब भी आते हैं, तो हम डेटा ऑन डिमांड मंगवा रहे हैं, राइट। फिर तब आता है यहाँ पे डेटा फिच कॉन्टैक्ट क्लिक करने पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टिपिकल एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, कैसा होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन पे आओगे तो डेटा आ जाना चाहिए, यानी कि एज सुन एज कॉम्पोनेंट रेंडर हो डेटा भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सीखा है बेसिकली। अभी हम हैंडलर रन कर रहे हैं और बेसिकली ये साइड इफ़ेक्ट रन कर रहा है या साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म कर रहा है। हमने सीखा है कि अगर साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करना है तो हम उसको कहाँ करते हैं, यूज़ इफेक्ट में, राइट। क्योंकि यूज़ इफेक्ट बेसिकली कब रन होता है, ड्यूरिंग रेंडरिंग साइकिल। तो वंस द आपका ये कंप्लीट रन हो जाता है, कंपोनेंट रीवैल्यूट हो जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, यूज़ इफेक्ट रन होता है, राइट। फिर से या कंपोनेंट रेंडरिंग के बाद यूज़ इफेक्ट फिर से रन होता है। यानी बेसिकली बोला जाए तो कंपोनेंट अपडेट होने के बाद या कंपोनेंट माउंट होने के बाद, राइट। यानी लोड होने के बाद या फिर कुछ भी चेंज होता है उसके बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर लिए और बिना बात ज़्यादा किए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूज़ इफेक्ट, राइट। सो यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर आपको पता है बेसिकली क्या लिखना रहता है। ये बेसिकली एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कोई क्लीन अप नहीं करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कॉल कर दूंगा, फेच हैंडलर, राइट। फेच हैंडलर मुझे कॉल करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा फेच हैंडलर, राइट, फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर मैं ऐसे कॉल कर दूंगा और ये कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं दिया तो ये बार बार कॉल होगा, कब, जब भी कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा उसके बाद। तो अगर लेट्स से कंपोनेंट रेंडर हुआ, ये कॉल हुआ, फिर से स्टेट अपडेट होगा, राइट, यहाँ पे है ना, ये स्टेट सेट होगा, स्टेट जब भी सेट होगा फिर से कंपोनेंट रेंडर होगा, जब कंपोनेंट रेंडर होगा फिर से यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप में जाएगा, क्योंकि दो चीज़ में तो होने वाला है, एक स्टेट सेट होगा तो कंपोनेंट रेंडर होगा जो हम कर रहे हैं, और दूसरा स्टेट सेट होने के बाद कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज इफेक्ट कॉल होगा। यूज इफेक्ट फिर से वही फंक्शन कॉल करेगा, वही चीज़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक डिपेंडेंसी एरे, राइट, जो देना पड़ता है, और मैं यहाँ ब्लैंक रखूँगा। कहने का मतलब ये है कि ये ओनली वन टाइम लोड होगा, राइट। यानी कि ओनली वन टाइम ये फंक्शन कॉल करेगा क्योंकि डिपेंडेंसी ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, यूज़ इफेक्ट ओनली रन होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर क्योंकि हमने डिपेंडेंसी ब्लैंक रखी है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा है नहीं जिससे ये पता चले कि अगर ये जो भी हम लिख रहे हो अगर वो चेंज हो तो ये यूज़ इफेक्ट इस फंक्शन को रन करेगा, राइट। तो हमने कुछ लिखा है नहीं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही बार रन हो। और अभी भी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखोगे एक्जैक्टली काम करेगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश, अपना डेटा आ जाता है, कंपोनेंट पे आया, या फिर पेज रिफ्रेश, डेटा आ जाता है, इजली काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब कहीं से काम तो कर रहा है, लेकिन रिएक्ट के हिसाब से क्लीनेस्ट वे नहीं है, क्योंकि रिएक्ट बोलता है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए उसकी मेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा इसकी डिपेंडेंसी जो है, यानी कि मैं ये कह रहा, यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रही है, फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर वाज यूज्ड बिफोर इट वाज डिक्लेयर, बिकॉज यहाँ पे होस्टिंग का काम आ रहा है, यहाँ पे होस्टिंग वाली कॉन्सेप्ट आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा कि जब भी फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर चेंज हो तो ये फंक्शन रन होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी है जैसा हमने पढ़ा है। और बाकी अगर फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर के अंदर जो स्टेट यूज़ कर रहे हैं, स्टेट बेसिकली जो सेट कर रहे हैं, हमें पता है कि जो फंक्शन यूज़ करके स्टेट को सेट कर रहे हैं ये कभी चेंज नहीं होगा, ये रिएक्ट बोलता है, राइट। सो जाहिर सी बात है कि ये जो फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर हम इसकी डिपेंडेंसी यहाँ लिख रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर जब भी चेंज हो। अब एक चीज़ हमें पता है कि फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर कब चेंज होगा, जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। और हमें पता है कि बेसिकली ये क्या है, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट और एरे क्या है, रेफरेंस टाइप होता है। और जब भी री रन होगा तो हमेशा एक नया पॉइंटर सेट होगा यहाँ पे, राइट। तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज़ कॉल बैक, जो हमने पढ़ा है, राइट। सो बेसिकली यूज़ कॉल बैक क्या करता है, ये हम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हुक। और इसका एक ही काम है कि जो फंक्शन है उसको ऐसे मेमोराइज कर लेता है, राइट। यानी कि अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यूज़ कॉल बैक हुक, राइट, और इसको रैप कर दूंगा बाहर यहाँ पे, राइट। सो ये काम हो गया। अब इसके बाद ये लेता है एक डिपेंडेंसी, मैं यहाँ ब्लैंक रख रहा, राइट, क्योंकि मुझे ये तब तक चेंज नहीं करना जब तक कोई एक्सटर्नल स्टेट यूज़ हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सब जो चीज़ है इससे रिलेटेड है, और हमें पता है कि चेंज करने वाला भी यही है, कोई बाहर का चीज़ चेंज नहीं हो, राइट।
यानी कि कोई बाहर का चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, राइट। जो चीज़ है यहाँ पे यही है। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पे एक्स यूज़ कर रहा होता और एक्स 3 था, अगर मैंने इसके अंदर एक्स यूज़ कर लिया तो हमेशा एक्स की वैल्यू 3 रहती, राइट। अब एक्स मैं ऊपर 4 करता तो भी यहाँ मुझे एक्स 3 मिलती। रीज़न क्या है, यूज़ कॉल बैक क्या करता है, मेमोराइज़ कर लेता है, मेमोराइज़ नहीं मेमोराइज़। इसीलिए यहाँ पूछता है कि डिपेंडेंसी बताओ कब, तो मैं एक्स लिख दूंगा। जब भी एक्स की वैल्यू चेंज हो ये फंक्शन रिक्रिएट हो ताकि इसके अंदर की लॉजिक है फिर से चल जाए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कह रहा है कि फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर, ओके। सो मुझे क्या करना है, फेच कॉन्टैक्ट हैंडलर इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा ताकि एरर नहीं दे, राइट। अब ये काम हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इजली काम कर रहा है और फेच कॉन्टैक्ट पे भी ये काम कर रहा है। सो जैसा चाहिए वैसा काम कर रहा है, राइट। सो डिफरेंस क्या है, साइड इफेक्ट हमने परफॉर्म किया यूज इफेक्ट में और यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी दे दिया। जब भी ये चेंज हो फंक्शन तब ये रन करेगा। और बेसिकली ये चेंज कब होगा, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा, राइट, क्योंकि हमने यूज़ कॉल बैक यूज़ किया है। हर बार ये सेम ही फंक्शन इसमें साइन करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक ये तरीका है कि आप फेच कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट या फिर कंटेंट जो है या डेटा ऑन डिमांड मंगवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।